पता तुझे इस बंदे ने शादीशुदा है फिर भी 4-5 पटाई है। आज हम बात करेंगे सेक्स एजुकेशन के बारे में। इस बात सुनने में awkward लगती है क्योंकि हमने इस चीज़ को बहुत दिमाग में इसके बारे में बहुत गलत इमेज बना के रखी है, इसलिए ये बात हमें बहुत awkward लगती है। लेकिन सेक्स एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर एजुकेशन बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर ये नहीं हुआ होता तो आप पैदा नहीं हुए होते। सेक्स के ही बदौलत आप और मैं पैदा हुए एंड इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ आल्सो। जब भी कोई इंसान इसके बारे में बात करता है तो खुले में बात नहीं करते। कोई भी इंसान इसके बारे में फैमिली के सामने बात नहीं करना चाहता। कोई भी इंसान, कोई भी टीचर इस बात के बारे में क्लासरूम में बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग के अंदर भी ये गंद भरा हुआ है इसके बारे में। पर वो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि यही हमारे मम्मी पापा ने किया तब हम पैदा हुए। बिकॉज सेक्स इज इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। दिस थिंग क्रिएटेड अस। ये किसी और ग्रह की बात नहीं कर रहा है। अगर इसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी हो तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। अभी एड्स है, HIV है, इतनी सारी STDs हैं, इतनी सारी सेक्स रिलेटेड बीमारियां हैं। वो क्यों हो रही हैं? बिकॉज ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अगर उन लोगों को इस बात की जानकारी होती तो ऐसा नहीं होता। रेप्स होते हैं बिकॉज ऑफ सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से। अगर सेक्स एजुकेशन उनको होती, ना रेप होते, ना STDs होती, ना HIVs होती, ना एड्स होती, कोई भी सेक्स रिलेटेड बीमारी की बहुत कम होती। ये होती कैसे है? लैक ऑफ एजुकेशन। क्योंकि हमारी सोसाइटी ने इस चीज़ को एक गलत चीज़ समझ के रखा है। उनको लगता है कि सेक्स एक अलग चीज़ है, एक गलत चीज़ है। इसको अपने कॉन्टेक्स्ट से बाहर रखा। बल्कि अगर देखा जाए तो रिलीजियस हिसाब से, इस्लाम धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से, सिखिज़म के हिसाब से, उनके रिलीजन में ये सब मैंशनड है और पढ़ाने को भी बताया गया है। मेंशन जिस चीज़ को किया गया है, इसलिए इस्लामिक बुक्स हैं उसमें ये मेंशन किया गया है कि सेक्स एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट एंड यू शुड डू दिस, यू शुड नो अबाउट द सेक्स, व्हाट इज सेक्स, हाउ टू सेक्स, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हिंदू धर्म में तो अलग से एक कामा सूत्र है। दैट इज़ कि ये चीज़ अगर इंपॉर्टेंट थी हमारी सोसाइटी में तो इस चीज़ को हमने नेगलेक्ट क्यों किया, इससे हम दूर क्यों भागे? बिकॉज ऑफ हमने इस चीज़ के बारे में गलत दिमाग बना के रखा है। क्योंकि जो जैसा होगा वो वैसा ही सोचेगा। अब जिस इंसान से एक इंसान पैदा हुआ है उस चीज़ के बारे में कोई बात क्यों नहीं करना चाहते? अभी गर्ल्स रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हर लड़की को 1 महीने में एक बार पीरियड्स आते हैं। अगर उसको अपना पापा, अपनी मम्मी, अपनी बहन, कोई भी जो घर में एजुकेटेड है, जिसको इस बारे में पता है, वो भी इस बारे में बात नहीं करेगा। क्यों? मेंस्ट्रुअल साइकिल, अभी यूपी के महाराष्ट्र में एक केस आया जहाँ पे एक लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल आया था, उसके भाई ने उसको मार डाला ये सोच के कि इसने कहीं पर किसी लड़के के साथ सेक्स किया हुआ है। अब अगर उस भाई को उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती कि ये लड़कियों को होता है तो वो वैसे नहीं करता। अभी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको कि पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो किसी से शेयर नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनके घर में ऐसा माहौल बना के रखा है गया है कि इस बारे में बात करना बिल्कुल गलत है। अभी हमारी बॉडी पार्ट जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, हाथ, पैर, हमारे जैसे ये बॉडी पार्ट्स हैं वैसे ही हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स भी हैं। जितने भी हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं वैसे ही वो भी हैं। उनके बारे में बात क्यों नहीं की जा सकती? जैसे किसी को बुखार होता है तो वो बुखार हो रहा है, किसी को कोई और प्रॉब्लम होती है तो वो बोलते हैं ये प्रॉब्लम है मुझ में। तो जब हमारे सेक्स ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होती है तो हम लोग शर्माते क्यों हैं? हम लोग उसको सोसाइटी में खुल के बात क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। गवर्नमेंट इतनी सब कोशिश कर रही है सेक्स एजुकेशन बढ़ाने की, लेकिन टीचरों के हाथ में है। अभी हमारे 9th-10th के सिलेबस में भी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बताया जाता है, लेकिन वहाँ पर लड़कियों को अलग, लड़कों को अलग करके, चलो वो मान लेता हूँ कि दिस अ ह्यूज डिफरेंस, नहीं समझा सकते, मान लिया यार आपकी बात सही है। पर जो लड़के हैं उनको तो आप समझा सकते हो दैट इज़ यार ये चीज़ है, ये आपका एक ऑर्गन है, इसके बारे में ये जानकारी है, इसको आपने ये पढ़ना है। बल्कि आपको बताते हैं ये क्वेश्चन है यार, ये याद करके लाना, और एग्ज़ाम में भी वही आता है तो वो बच्चों ने रट लिया होता है। अभी एक इंसान में हाथ है, हाथ हैंड है, इससे हम खाना खाते हैं, इसका एक फंक्शन है। वैसे ही हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं, उनका भी एक फंक्शन है। सेक्स ऑर्गन होता क्या है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उस प्रॉब्लम से हमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस से गुजरना पड़ सकता है, उस चीज़ के बारे में अगर 10th-12th के बच्चों को पढ़ा दिया जाए
तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम उनके साथ नहीं हो सकती है जिसकी वजह से उनकी लाइफ ख़राब हो। जैसे एड्स ना हो जाए, HIV ना हो जाए, कोई STD ना हो जाए। तो सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर रिलीजन ने इसको प्रमोट करने की कोशिश की, पर सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि सोसाइटी इस बारे में बात नहीं करना चाहती। सोसाइटी किसी की लड़की के साथ रेप कर सकती है, सोसाइटी किसी दूसरी की बीवी के साथ रिलेशन रख सकती है, सोसाइटी इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर सकती है। सोसाइटी एक लड़का लड़की के बीच में जो लव अफेयर्स हो रहे हैं, जो सेक्सुअल रिलेशंस बन रहे हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है और खुद करती है। सोसाइटी की 90% लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं, इस चीज़ को काम भी, ये चीज़ करते भी हैं। पर वो लोग अपनी बीवी को ये नहीं पूछ सकते कि भाई तेरे पीरियड्स चल रहे हैं, कैसा चल रहा है, तुम ठीक हो, तुम्हें पैड्स चाहिए, तुम्हें पेन हो रहा है, तो ब्लड आ रहा है, या कुछ भी जो भी उस रिलेटेड बात है वो नहीं की जाएगी। बल्कि दूसरी लड़की के साथ अगर एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर भी बनाना हो तो उस चीज़ को धड़ल्ले से बोलेंगे, भाई पता है तुझे इस बंदे ने शादीशुदा है फिर भी 4-5 पटाई है। ये बात कर सकते हैं, ये तो गलत बात है ना। ये बात उनको गर्व वाली लगती है कि एक शादीशुदा व्यक्ति की 2-3 गर्लफ्रेंड है। लेकिन वहीं पर अगर सेक्स की बात की जाए, उसकी एजुकेशन देना, अपने बच्चों को, अपने साथ में रहने वालों को, अगर एक कोई लड़की में या लड़का जो यंग एज में मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे भी ये आप तक अगर ये इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है तो आप अपने दोस्तों को ये बताइए, अपने दोस्तों को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताइए, उनको इन चीज़ों के बारे में बात कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ये शर्म की बात नहीं है। आपको कोई भी दिक्कत आती है, आप डॉक्टर से, गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लिए। अगर लड़की हैं तो सेक्स एजुकेशन कोई शर्म वाली बात नहीं है। बस हमारे दिमाग में भी जैसे हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स हैं वैसे ही हमारे सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। रही सेक्स एजुकेशन, ये भी सेम बाकी एजुकेशन की तरह है, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंस भी है। ये हमारी लाइफ के डायरेक्ट रिलेटेड है, क्योंकि इसी से हम पैदा हुए हैं और आगे जो आने वाली जनरेशन है वो भी इसी से पैदा होंगी। ताकि सेक्स अवेयरनेस, सेक्स एजुकेशन की अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाना, ये हर उस इंसान का काम है जो चाहता है हमारी सोसाइटी विदाउट डिजीज़ रहे। बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां इससे लगती हैं, जो लोग इससे जूझ रहे हैं उनको पता है, उनको ये बात पता होती कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो आज वो लोग एड्स, STDs, इन सब बीमारियों से जूझ नहीं रहे होते हैं। और आप भी चाहते हो आपके अपने करीबी लोग इन सब बीमारियों से जूझे ना, तो उनको अवेयर कीजिए कि सेक्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा टीचर से इस बात की गुजारिश है कि जो आपके सिलेबस में है कम से कम उतना पढ़ाइए। आप सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ा सकते, कोई बात नहीं, तो जितना आपके सिलेबस में है उसके बारे में बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए। जैसे एड्स है वो क्यों होती है, कैसे होती है, अच्छे से समझाइए। जितनी भी STDs हैं उन सब के बारे में अच्छे से समझाइए कि कैसे होता है। जैसे एक के बारे में वो आपको मैंने केस बता दिया यूपी महाराष्ट्र का, कि वो लड़की को पीरियड्स आए थे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हुई हैं। तो इसलिए सेक्स एजुकेशन जो है इट्स इम्पॉर्टेंट थिंग। यू शुड नो अबाउट द सेक्स, हाउ टू सेक्स। अगर आप मैरिड हैं तो आपको और जानकारी हासिल करनी चाहिए कि ये चीज़ होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में, सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए। और ये टीचर फैला सकते हैं, जो यंग एज के बच्चे हैं वो फैला सकते हैं, ताकि सेक्स को एक अच्छी चीज़ बना के पेश किया जाए। क्योंकि जिससे इंसान पैदा हुआ है वो चीज़ गलत नहीं हो सकती है, पर अगर आप उसको गलत तरीके से कर रहे हो तो दैट्स अ बैड थिंग, दैट्स नॉट गुड थिंग। तो एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर भी बना रहे हो आप लोग, वो चीज़ आपके लिए गर्व वाली है, लेकिन आप अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन नहीं दे पा सकते क्योंकि आपको शर्म आती है, आपको लगता है ये गंदी चीज़ है। वो आप बाहर करके आ रहे हो, वो आप कर रहे हो, चाहे आप औरत हो या मर्द हो, आप वो कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है ये गलत बात है। चीज़ों को जो नाम है उनका उस नाम से पुकारिए, नहीं कि यहाँ पे दर्द है, वहाँ पे दर्द है, इधर दर्द है, उधर दर्द। सीधा डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि मुझे इस सेक्स ऑर्गन में दर्द है, तो डॉक्टर भी जानेगा कि इसको ये पेन है, ये, तो आपकी जो पी प्रॉब्लम होगी उसको क्योर किया जाएगा। अपनी फैमिली से डिस्कस कीजिए, अपने भाइयों से डिस्कस कीजिए। आपकी छोटी बहनें या बड़ी बहनें, जो बहन है बहन से बता सकती है। आज तो यूट्यूब पे भरा पड़ा है मटेरियल बहुत सारा, आप किसी भी गायनोकोलॉजिस्ट की वीडियोस देखिए, वहाँ पे आपको सेक्स एजुकेशन के बारे में पता चलेगा। बिफोर डूइंग एनीथिंग यू हैव टू डू अ ग्रेट रिसर्च, देन यू शुड डू एनीथिंग, बिकॉज ये आपकी लाइफ का सवाल है। इससे आप पैदा हुए हो, इसी से आप मर भी सकते हो, इससे आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, इससे आप बहुत खतरे में पड़ सकते हो। इसलिए आप खुद भी अवेयर रहिए, अपनी फैमिली वालों को अवेयर रखिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा।
हमारे पेज को फॉलो नहीं करना है तो नहीं करना यार, और वीडियो शेयर नहीं करनी है तो नहीं करना, क्योंकि हमारे चैनल में हम ना किसी रिलीजन को प्रमोट करते हैं, ना किसी पॉलिटिशियन को प्रमोट करते हैं, ना ही किसी लेडीज़ को प्रमोट करते हैं, ना ही आपको अश्लीलता फैलाते हैं। हम आपको यहाँ पर वही बात बताते हैं जो रियलिटी है, जो फैक्ट है। हमारा ये जो विजनस है ये सिर्फ रियलिटी और फैक्ट पे बात करता है, इसके अलावा रियलिटी और फैक्ट अंधविश्वास पे ये बात नहीं करेगा। विजनस इसीलिए ताकि सोसाइटी की रीप्रोग्रामिंग में थोड़ी सी हेल्प हो जाए, सोसाइटी रीप्रोग्राम हो और फैक्चुअल सोसाइटी बने जो सिर्फ रियलिटी पे बिलीव करे, जो अंधविश्वास पे बिलीव ना करे। और आपका टॉपिक था आपका सेक्स एजुकेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नो अबाउट द सेक्स, यू शुड नो अबाउट हाउ टू सेक्स, you should know about everything related to the sex, because it is related to your life. You existed because of sex. Sex is very important thing in your life. Not only the sex, for those who are unmarried, about the sex organ, it's only important to know what to do with our sex organs, how to clean them, everything else. Okay, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक यू।